हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल आमिर बर्ड आइवरी में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे कि आपको अपने बर्ड हॉबी के अंदर भी कुछ फ़ायदा होगा। उसी के साथ में आपको अपने बर्ड से एक अच्छी खासी इनकम भी अर्न करके देगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में हम बर्ड का बिजनेस किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में नॉलेज दूंगा, और क्या हम इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं या फिर एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ले सकते हैं, इसके बारे में भी नॉलेज दूंगा। और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपकी अर्निंग भी अच्छी हो सकती है और आपके पास एक बर्ड की, चाहे वो कोई भी स्पेसीज़ की हो, एक अच्छी ब्रीड भी आ सकती है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो कि आपको आपके बर्ड के ब्रीडिंग हॉबी के अंदर बहुत काम आएंगे। जैसे मैंने अपने पास बर्ड जो हैं, मैंने तो स्टार्टिंग में बजीज से स्टार्ट किया था, और 90% लोग जो हैं अपने बर्ड हॉबी का स्टार्ट जो है बजीज से ही स्टार्ट कर देते हैं, यानी शौकिया तौर पर बजीज ला कर रखते हैं। तो फिर और थोड़ा उसे बढ़ाने के लिए फिर बजीज के अलावा कोकाटेल हो गए, अफ्रीकन हो गए, सनकनोर, इस तरह के वैरायटी हर कोई अपने बर्ड सेटअप के ऊपर ऐड कर देता है और अपनी हॉबी भी कंप्लीट हो जाती है, शौक़ भी पूरा हो जाता है। और उसी के साथ में हर कोई एक यानी एक अर्निंग हो जाए, या फिर जो हम बर्ड के ऊपर खर्चा करते हैं वो तक पूरा हो जाए, उस हिसाब से उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं। या फिर किसी किसी को एक शौक़ होता है कि बर्ड हमारे यहाँ पर ब्रीड करे। तो बर्ड को ब्रीड पर लाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट वगैरह भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, और मैंने भी अपने चैनल के ऊपर डाल रखे हैं वीडियोस वगैरह, किस तरह हम एक अच्छी ब्रीड ले सकते हैं बर्ड से। इसके अलावा जिससे हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छे अमाउंट अपने पास आने के लिए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बर्ड वगैरह लाता था, ब्रीड होने के बाद उसे सेल कर देता था, तो मेरे ज़्यादातर पैसे जो हैं यानी इकट्ठा नहीं आते थे, डिवाइडेशन हो जाते थे। और उसका मेन रीज़न था बर्ड्स के लिए जो सीड मिक्स लगता है या फिर जो कंगनी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ही मेरे ज़्यादातर पैसे चले जाते थे, क्योंकि बजीज़ के अंदर ज़्यादातर जो है उनका खाने का कॉस्ट ही ज़्यादा निकलता है और मार्केट के अंदर वैल्यू उसकी कम होती है। यानी फ़ास्ट तो सेल हो जाते हैं लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं रहता, क्योंकि बजीज़ की कॉलोनी के अंदर ही सबसे अच्छी ब्रीड आती है और सबसे ख़राब ब्रीड भी कॉलोनी के अंदर ही आती है, क्योंकि उनके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है जो कि मटकियों के लिए फ़ाइट करती है फीमेल। उसके अंदर हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है बर्ड्स के अंदर। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने एक यानी तरतीब से काम किया। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, जैसे 1 केजी 2 केजी लाता था कंगनी वगैरह और बर्ड्स को देता था। वो एक 15 दिन महीना तक चलता था। जब वापस चिक्स वगैरह सेल हो जाते थे तो वापस मैं कंगनी वगैरह ला देता था। तो उससे मेरे पास अमाउंट इकट्ठा नहीं होती थी एक अच्छे यानी बड़े वैरायटी के बर्ड्स वगैरह ख़रीदने के लिए। तो मैं एक बार एक्सपेरिमेंट किया, यानी कम से कम एक 6 महीने का जो है सीड मिक्स या फिर कंगनी मैंने स्टॉक कर लिया अपने पास। और उसका फ़ायदा मुझे एक हुआ, जैसे ही मेरे पास बर्ड्स वगैरह होते तो मैं उन्हें इकट्ठा करता और सेल कर देता, तो उससे एक अच्छे अमाउंट मेरे पास आने लगी। और वो अमाउंट को इकट्ठा कर कर मैंने अपने बर्ड सेटअप के ऊपर सबसे पहले कोकाटेल, यानी मुझे ज़्यादा पर्सनल फेवरेट है मेरे बर्ड्स कोकाटेल, तो मैंने उसका एक लॉट लेकर आया था। और लॉट जब लाया था तो उसके अंदर कंफर्म मेल फीमेल भी नहीं थे, और नॉर्मल की एज जो है 6 महीने से 8 महीने, इस एज के अंदर थे सब बर्ड्स। तो जैसे ही मैंने बर्ड परचेस किए तब मैंने 10 पीस जो हैं परचेस किए थे, यानी टोटल 5 पेयर। और उसके पहले मेरे पास 1 या 2 पेयर कोकाटेल के थे। तो मैंने जैसे ही लॉट लाया तो उन्हें एक सेपरेट बड़े केज के अंदर रख दिया, और
यानी उनके खुद ब खुद पेयरिंग जितनी हो गई, 10 पीस में से 3 पेयरिंग हो गए थे। यानी खुद ब खुद, ना तो मैंने उनका डीएनए कराया था और ना ही कुछ, तो उनके खुद ब खुद 3 पेयर हो गए और उन्हीं 3 पेयर्स को मैंने ब्रीड पर लगाया और माशाल्लाह उनका रिज़ल्ट भी आपने पिछले सीज़न के अंदर मेरे पास देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड की है। और मेन जो होता है यानी बर्ड को हमें कहाँ पर सेल करना है, ये मेन यानी ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम होता है। और मेरे पास भी स्टार्टिंग में मुझे भी यही प्रॉब्लम आया, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम एक आता है जो मैंने फेस किया, जिससे भी हम अगर बर्ड वगैरह परचेस करते हैं वो एक अच्छे अमाउंट के अंदर बर्ड हमको सेल कर देते हैं, लेकिन बात जब आती है सेलिंग की, तो वो जो है बर्ड की यानी कम से कम कीमत के अंदर बर्ड को ख़रीदना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं ज़्यादा कम के अंदर मांगने से अच्छा बोलते हैं कि कस्टमर होगा तो ही आपको डायरेक्ट हम कस्टमर जोड़ कर देंगे, इस तरह की बात करते हैं और छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमें आसपास के जो बर्ड्स के ग्रुप वगैरह होते हैं उनके अंदर ज्वाइन होना है। अगर बर्ड्स के कोई आपके कांटेक्ट में वगैरह नहीं होगा तो बहुत सारे फेसबुक के ऊपर पेजेस हैं जो कि बर्ड के इंफॉर्मेशन के ऊपर हैं, उसी के साथ में बर्ड के सेलिंग के ऊपर भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस भी हैं और उन पेजेस के ऊपर बहुत सारा फ्रॉड भी होता है, तो उन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है और उसके ज़रिए हमें अपना बर्ड का कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ाना है। और स्टार्टिंग में मैंने भी इन चीज़ों से ही अपना नेटवर्क बढ़ाया और आज माशाल्लाह यानी अच्छे खासे मेरे बर्ड भी सेल हो जाते हैं। और कभी भी हमें कोई भी चीज़ जो है सामने वाले को झूठ बरकल नहीं बेचनी है, यानी जो भी अगर बर्ड हम सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम बताना है और ही सेल करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बहुत फ्रॉड हुए। मैंने यानी स्टार्टिंग के अंदर घर वालों से पैसे वगैरह लेकर एक महंगी पेयर ख़रीदी थी अफ्रीकन लव बर्ड की। 3 साल पहले उसका रेट जो था वो 12,000 रुपये पेयर था और मैंने यानी शौक़ था तो मैंने बर्ड उस परचेस किया, लेकिन लेने के बाद मुझे पता चला कि वो बर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं करता। तो फिर अभी लाने के बाद मेरा उतना नेटवर्क अच्छा नहीं था कि मैं उसे आसानी के साथ में सेल कर दूं। तो लाने के बाद मैंने उसे जैसे कि वैसे एक केज दे दिया बड़े साइज़ का और उसी के अंदर उसे छोड़ दिया और ज़्यादा मैं उसे कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करता था, खाली दाना पानी दे देता और छोड़ देता। और 6 महीने के बाद ख्याल आया कि अब हम इसे ब्रीड पर लगा कर देखेंगे बर्ड ब्रीड करता है या नहीं। और उस पेयर की भी एज जो है 2 साल के ऊपर थी। तो जैसे ही मैंने बॉक्स लगाया तो 1 महीने के बाद जो है मैं यानी ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करता था पेयर को और देखता भी नहीं था। 1 महीने के बाद जो है मुझे थोड़ी सी यानी बॉक्स से आवाज़ वगैरह आना स्टार्ट हो गई, जैसे बजीज़ के चिक्स की आती है उस तरह। तो मैंने बॉक्स को चेक किया तो तब मुझे बॉक्स के अंदर 4 चिक्स निकले थे लुटिनो फिशर के रेड आइज़। तब अफ्रीकन का मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छा था और उसकी डिमांड भी थी। तो मेरे स्टार्टिंग में ही अफ्रीकन जो है फास्ट सेल भी हो गए। उसके बाद मैंने थोड़ा बर्ड्स के अंदर ज़्यादा ध्यान दिया और आज जो आप मेरा सेटअप देखते हो माशाल्लाह सवा उन्हीं के यानी उन चीज़ों की वजह से मैंने इतना सेटअप बढ़ाया है। और अभी थोड़ा मैंने काम की वजह से बर्ड्स वगैरह थोड़े कम किए हैं। और जब कभी भी आप बर्ड्स वगैरह रखते हो तो बर्ड जो है वैरायटी के अंदर रखिए, यानी कोकाटेल तो सिर्फ कोकाटेल ही मत रखिए। एक सजेशन है, जैसे आप बजीज़ भी रख दो 1-2 पेयर, अफ्रीकन भी रख दो, इस तरह के पेयर्स रख दो, यानी आपके पास अच्छी सेलिंग भी होगी। और जो कोई भी न्यू कस्टमर वगैरह आपके पास आएगा तो वो भी परचेस करके ही जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और थोड़ा बारिश की वजह से वीडियोज़ वगैरह चैनल के ऊपर कम आ रही हैं, इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू वीडियोज़ वगैरह आएंगी और आगे ब्रीडिंग प्रोग्रेस की बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।